हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाइबर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फाइबर क्रॉप्स में जनरली कॉटन एंड जूट क्रॉप हम डिस्कस करेंगे। क्लास 12 की ज्योग्राफी हमारी इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 5 हमारा जो है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। तो उसके अंदर एग्रीकल्चर में क्रॉप्स दे रखी हैं, तो फाइबर क्रॉप्स आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ऐसी क्रॉप्स जिनमें रेशे होते हैं। और फाइबर का इस्तेमाल किस में करते हैं? बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कपड़े बनाने में, बैग्स बनाने में, सैक्स बनाने में। सैक्स का मतलब होता है बोरी बनाने में, बोरी बोरा जो होते हैं ना, इन सब चीज़ों को बनाने में। मेनली फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? कॉटन और जूट। क्लास 12 में हमारी में यही दे रखी है। वैसे फाइबर क्रॉप में अब फाइबर आपको पता है, नेचुरल फाइबर भी होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी होते हैं ना, उन सब पे हमें नहीं जाना। खैर, आपको मैं जानना चाहूँगा कि आपको कमेंट करके बताना है नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर के एग्जाम्पल बताने। इसके अलावा यहाँ तो हम चलो क्रॉप्स डिस्कस कर रहे हैं। फाइबर आपको पता है एनिमल से भी मिलता है हैं। और एनिमल में अगर मैं बताऊँ, जैसे इंसेक्ट जो है, एक आपका इंसेक्ट है रेशम का कीड़ा, आपको पता होगा सिल्क वॉर्म, है ना। तो सिल्क वॉर्म में से क्या निकलता है? सिल्क निकलता है, और सिल्क के कपड़े बनते हैं। तो सिल्क भी अपने आप में क्या है? एक फाइबर। खैर, अपना फोकस यहाँ पे क्लास 12 में है, और जो सिलेबस दे रखा है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ तो आपको पता है, पर फिर भी आप अगर जानते हो तो चीज़ों को कमेंट करके बता सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। सिल्क वॉर्म की रियरिंग जो होती है, सिल्क के कीड़े को पालना और सिल्क प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो पहली फाइबर क्रॉप हम कॉटन पे फोकस करेंगे। कॉटन, जिसको हम बेटा कपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपास भी बोलते हैं। और भारत में आपको पता है कॉटन उगाने के लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल जो चाहिए, उस सॉइल का नाम है ब्लैक सॉइल। जहाँ पे काली मिट्टी होती है वहाँ पे कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो कॉटन के बारे में देखिए, पहली बात तो ये थोड़ा इंडिया का मैप आपको पता होना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक तो भारत बना था और दो पाकिस्तान बने थे। इधर वाले पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोला गया और इधर वाले पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान बोला गया। और ईस्ट पाकिस्तान बेटा 1971 का जब वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस समय ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान भी टूट जाता है। खैर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपने ये हीट जोन वाला डायग्राम देखा होगा। 23.5 नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। नीचे 23.5 साउथ, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसके बीच का जो जोन है, इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। इस जोन की खासियत ये कि ट्रॉपिकल जोन में सन की रेज वो है डायरेक्टली पड़ती हैं, और इसलिए हीट यहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे रहती है? ट्रॉपिकल जोन में या टॉरिड जोन में। इसके बाद हीट कम हो जाती है टेम्परेट जोन में, और सबसे कम हीट लगती है फ्रिजिड जोन में। तो टेम्परेट जोन में हीट कम होती है, ट्रॉपिकल जोन में हीट ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। तो कॉटन की हम बात करें तो कॉटन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब इसको ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो किया जाता है, और एक खरीफ सीजन में ग्रो की जाती है। साथ के साथ में हमारे देश के जो सेमी एरिड एरियाज हैं, सेमी एरिड मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत मॉइस्चर पाई जाती है, वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। आपको पता है, जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद जब हुआ था तो पार्टीशन के दौरान हमारा बहुत सारा जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है, बहुत सारा कॉटन ग्रोइंग एरिया पाकिस्तान के अंडर में चला जाता है। बहुत सारा हमारा जो कॉटन ग्रोइंग एरिया पाकिस्तान के अंडर में चला जाता है। फिर भी आपको देखने को मिलेगा हमारा बहुत सारा एरिया पाकिस्तान में चला गया। फिर भी पिछले लास्ट 50 सालों में आप देखो तो कॉटन का प्रोडक्शन भारत में बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। इंडिया में दोनों प्रकार के कॉटन उगाए जाते हैं। शॉर्ट स्टेपल भी उगाया जाता है और लॉन्ग स्टेपल भी उगाया जाता है। लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन है उसको हम नरमा बोलते हैं। शॉर्ट स्टेपल जो जो कॉटन है ये इंडिया का है, और लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन है ये किसका है? अमेरिकन वेराइटी है एक प्रकार की, नरमा। तो अगर पूछ ले जाए आपसे नरमा क्या है, तो आपको बताना नरमा इज ए वेराइटी ऑफ कॉटन। कॉटन की एक वेराइटी है जिसको हम क्या बोलते हैं? नरमा बोलते हैं। कॉटन उगाते समय हम कुछ कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है। अब एक कंडीशन दे रखी है, जब हम कॉटन उगाते हैं तो कॉटन की जब एक स्टेज आती है फ्लावरिंग स्टेज, जब इसमें से फूल निकल रहा होता है, तो उस समय पर फ्लावरिंग स्टेज में क्लियर स्काई का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्काई क्लियर रहता है तो फ्लावरिंग स्टेज में कॉटन अच्छी तरह से बाहर निकलता है, ग्रो कर पाता है। अब बात करें इंडिया कौन से नंबर पर आता है। देखो, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो करता है चाइना, और दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। तो भारत की अगर हम बात करें कॉटन ग्रोइंग के मामले में सेकंड नंबर पर आता है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पहुँच सकता है आपका। और हमारे यहाँ पे जितनी भी खेती की जा रही है, मान लो हमारे 100 बीघे पे खेती की जा रही है, 100% एरिया पे खेती की जा रही है, मान के चल रहे हैं, तो उसमें से 4.7% जो एरिया है उस पर हम क्या करते हैं? कॉटन ग्रो करते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना आप। कॉटन ग्रो करने वाले मेनली ये 3 रीजन है। कौन कौन से दे रखें? एक तो है नॉर्थ वेस्ट, दूसरा है वेस्ट, और तीसरा है साउथ। तो देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। इधर वाला इलाका जो है ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो एक तो इंडिया का ये नॉर्थ वेस्ट वाला भाग।
दूसरा वेस्ट वाला भाग और तीसरा साउथ। मतलब इंडिया का इधर वाले भाग में ज़्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है। अगर इंडिया को ऐसे में अगर डिवाइड कर दूँ तो इधर वाले पोर्शन में आपको ज़्यादा कॉटन देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आपको पता है इंडिया का ये वाला हिस्सा क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में आपका पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा और नॉर्दर्न राजस्थान, यहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है। वेस्ट की बात करें इधर बिल्कुल गुजरात वाला इलाका आ जाता है, महाराष्ट्र वाला इलाका आ जाता है। तो वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा गुजरात और महाराष्ट्र। और साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो ये 3 मेन रीजन है जहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता है। तो इसके अलावा अगर आपको पूछे कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं भारत में जो कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो लीडिंग में पहले एक तो आ जाता है गुजरात, फिर आ जाता है आपका महाराष्ट्र और फिर आ जाता है आपका तेलंगाना। कमेंट करके बताना है तेलंगाना कब बना था और किस स्टेट में से टूट के बना था और तेलंगाना की कैपिटल क्या है, दिस यू हैव टू कमेंट, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। ओके, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा कॉटन की यील्ड जो है, यील्ड बहुत कम है। यील्ड का मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का वो बहुत कम है महाराष्ट्र में। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे कॉटन को रेनफेड कंडीशंस में ग्रो किया जाता है और पर हेक्टेयर आउटपुट जो है वो हाई है। मगर देखने को मिलेगा आपको पर हेक्टेयर आउटपुट हाई देखने को मिलेगा कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। इधर वाला जो इलाका है यहाँ पे पर हेक्टेयर में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, साउथ में पर हेक्टेयर में कम प्रोडक्शन होता है, क्योंकि नॉर्थ में आपको इरीगेटेड कंडीशंस भी देखने को मिलेंगी, मतलब सिंचाई करने के साधन अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा कॉटन के बारे में पूरा टॉपिक। इसके अलावा आप जूट को देखेंगे। जूट क्रॉप आपको पता है, जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना कैसा फाइबर, गोल्डन फाइबर, गोल्डन क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। और जूट आपको पता है कहाँ पे यूज होता है, कोर्स क्लॉथ, बैग, सैक्स और डेकोरेटिव आइटम्स इनको बनाने में यूज होता है। ठीक है, और ये कैश क्रॉप है। इसका जनरली बंगाल और बंगाल के आसपास वाले इधर वाले इलाकों में इसको ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और हालांकि जब देश का पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद आपको पता है 2 पाकिस्तान बने थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो हमारा बहुत सारा इलाका जो जूट प्रोड्यूस करता था वो कहाँ चला जाता है, ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता है, जो कि बाद में बांग्लादेश बन जाता है। देखो हमें दोनों तरफ नुकसान हो गया। हमारा कॉटन ग्रो करने वाला इलाका तो किधर चला जाता है, पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, और जूट ग्रो करने वाला इलाका कहाँ चला जाता है, ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता है। तो दोनों तरफ हमें नुकसान होता है। खैर कोई ना, अब भी हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आपको पता है, गर्व होना चाहिए आपको, यू आर इंडियन। तो इंडिया आपको देखने को मिलेगा अब भी दुनिया का 3/5 या हम कह सकते हैं लगभग 60% जूट का प्रोडक्शन हमारा इंडिया खुद करता है। दुनिया 60% प्रोडक्शन कर रहा है जूट का। और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, देश में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है जो जूट का प्रोडक्शन करता है, तो वो है वेस्ट बंगाल। ध्यान रखना, और वेस्ट बंगाल अकेले अब देखो लगभग 75% जूट का प्रोडक्शन करता है इंडिया में। यहाँ 3/4 क्या करता है, 3/4 प्रोडक्शन करता है किसका, जूट का, कहाँ पे, भारत में। इसके अलावा बिहार, आसाम ये भी अच्छा जूट ग्रो करते हैं। और ये तो याद करें, कर लेना, इंडिया में जो जितना भी क्रॉप एरिया है उसका 0.5% एरिया पे हम क्या उगा रहे हैं, जूट की क्रॉप उगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 क्रॉप देख ली, एक तो जूट की क्रॉप देखी और दूसरी कॉटन की क्रॉप देखी। दोनों ही प्लांट से मिलने वाले फाइबर हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमारा जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था पार्टीशन के टाइम पे वो वेस्ट पाकिस्तान में चला जाता है। और इसके अलावा जो आपका जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो किधर चला जाता है, ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता है। इवन आफ्टर दैट हम बहुत अच्छा ग्रो कर पाएँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।